Very good morning, my YouTube family, and here I am again. This time it is not any craft or any artwork. आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक शॉर्ट फिल्म जिसमें कि मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने आप से, अपने ज़िंदगी से, अपने अपने लम्हों से, अपने पल से लिव योर लाइफ, लिव योर प्रेजेंट। कभी भी अपने आप को सैड फील मत करो। डोंट फील लोनली ऑफ एनीथिंग। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको फ्रेंड्स चाहिए या आपको कंपनी चाहिए या आपको किसी को कॉल करना है। आप अपने घर में अपने आप को कैसे खुश रख सकते हो, मैंने उसके बारे में एक कैरेक्टर लेकर के और उसके थ्रू आपको कन्वे करने की कोशिश की है। तो दिस इज़ बेसिकली अ वेरी शॉर्ट फिल्म विच इज़ कन्वेइंग अ स्मॉल मैसेज। और ये उन लोगों के लिए है जो कि बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या मतलब मुझे लाइफ में करना है, और छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने आप को बहुत दुखी रखते हैं। तो आपको दुखी बिल्कुल नहीं होना है, आपको खुश रहना है। तो मेरा कैमरा भी खुश हो रहा है। तो आप ये मूवी देखिए, वेरी शॉर्ट फिल्म 5 मिनट्स की है, और उसके बाद आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और नेगेटिव पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम, आई विल नॉट माइंड। उस पॉइंट नेगेटिव, अगर आपने कोई भी क्रिटिसिज्म किया तो उससे मुझे ये पता चलेगा कि मतलब हाउ आई हैव टू इम्प्रूव। एंड प्लीज़ वॉट एवर यू आर राइटिंग, बी लिटिल रिस्पेक्टफुल, क्योंकि मैं आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन। मैंने बस एक कोशिश की है छोटी सी कि मैं आप लोगों तक कुछ अच्छा सा मैसेज दे सकूं, और मैंने ये पहला ट्रायल किया है एक मूवी बनाने का। तो आई होप यू लाइक इट एंड यू एन्जॉय द मूवी। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गो। महीनों से माया को अपनी कंधों पर दुनिया का बोझ महसूस हो रहा था। सुबहें अनंत लगती थीं, दिन थकान में डूबे हुए थे, और रातें निरंतर चलने वाले विचारों से भरी हुई थीं जो उसके दिमाग को घुमा देती थीं। अवसाद उसके जीवन में एक अनचाहे मेहमान की तरह समा गया था, और चाहे वह कितनी भी कोशिश करती, यह उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। एक ठंडी सुबह माया ने अपनी खिड़की से सूरज की हल्की रोशनी को आते देखा। यह किसी अलार्म की तेज आवाज नहीं थी, न ही उसके विचारों का निरंतर परेशान करना, बल्कि कुछ अलग था। यह एक निमंत्रण था, नया शुरुआत करने का निमंत्रण। वह खिड़की के पास खड़ी हुई और हल्के नारंगी और गुलाबी रंगों में रंगी आकाश को देखती रही। सूर्योदय की शांति में कुछ था जो उसकी थकी हुई आत्मा को उम्मीद का संदेश दे रहा था। शायद आज कुछ अलग हो सकता है, उसने अपने आप से सोचा। कुछ समय बाद उसने खुद को बस होने दिया। कोई उम्मीदें नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, सिर्फ सुबह की सुंदरता जो उसके सामने खुल रही थी। सूरज की गर्मी अपने चेहरे पर महसूस करते हुए माया ने बाहर जाने का फैसला किया। उसने अपने जूते पहनकर चलना शुरू किया। उसके कदम जमीन पर पड़े कुरकुरे पत्तों की आवाज कर रहे थे। ताजे हवा ने उसकी सांसों को भर दिया और वह शांत सड़कों पर चलने लगी। धीरे धीरे उसकी सांसें आसपास की दुनिया की लय से मेल खाने लगी। जैसे ही वह चलती, उसने छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया। घास पर बूंदें, पेड़ जो हल्के से हवा में झूल रहे थे, और दूर से आती हुई पक्षियों की चहचहाहट। वे सिर्फ पक्षी नहीं थे, वे स्वतंत्रता के संदेशवाहक थे, आकाश में उड़ते हुए एक उद्देश्य के साथ जिसे समझने की इच्छा उसने महसूस की। एक समूह पक्षियों ने उसके ऊपर उड़ान भरी। उनके पंख पूरी सामंजस्य के साथ फड़फड़ा रहे थे। माया एक क्षण के लिए रुक गई और उन्हें विस्मय से देखा। वे यह कैसे करते हैं, उसने सोचा। वे कैसे सब कुछ छोड़कर उड़ जाते हैं। एक संक्षिप्त पल के लिए ऐसा लगा जैसे उनका सहज उड़ान उसका अपना शांति पाने का तरीका हो। वह अपने बोझ को छोड़ दे और खुद को उड़ने दे, भले ही सिर्फ एक क्षण के लिए। उस दिन बाद में माया अपनी रसोई की मेज पर बैठी, हाथ में स्केचबुक। उसका दिमाग अभी भी संदेहों और चिंताओं से भरा था, लेकिन कागज पर पेंसिल चलाने का अनुभव एक रिहाई जैसा था। उसने पहले देखे गए पक्षियों का स्केच किया। उनके पंख फैले हुए थे, उनके स्वतंत्रता का सार पकड़ते हुए। जैसे ही उसने पन्ने पर रंग बिरंगे स्ट्रोक्स से चित्र बनाया, एक शांति का एहसास उसके अंदर फैलने लगा। कला बनाना सिर्फ सुंदर कुछ बनाने के बारे में नहीं था, यह अपने आप से, अपनी भावनाओं से और आसपास की दुनिया से जुड़ने का एक तरीका था। जब वह रसोई में जा रही थी तो उसने देखा कि वह पौधे, जिन्हें उसने लंबे समय से नजरअंदाज किया था,
अब मुरझा गए थे। उनके पत्ते झुके हुए थे, मिट्टी सूखी और दरकी हुई थी। उसने एक लंबी सांस ली, लेकिन फिर महसूस किया कि जैसे उसने अपने पौधों को भुला दिया था, वैसे ही उसने खुद को भी भुला दिया था। सारा ने अपने सभी सामान जुटाए, ताज़ा मिट्टी, पानी और थोड़ी सी ममता, और अपने भूले हुए साथियों को फिर से पौधों में लगा दिया। उसने उन्हें पोषित किया, उनकी जड़ों के चारों ओर मिट्टी को हल्के से दबाया और उनके बढ़ने और उसकी खुद की हीलिंग के बीच के संबंध को महसूस किया। हर पानी की बूंद के साथ वह खुद को भी सींच रही थी। दोपहर के समय माया ने कुछ नया करने का फैसला किया, हैंडमेड साबुन बनाना। वह हमेशा इस प्रक्रिया से आकर्षित रही थी, लेकिन कभी इसे करने का समय नहीं मिला। जब उसने सामग्री मिलानी शुरू की, लैवेंडर तेल और चाय के फूल की खुशबू डालते हुए उसे एक उद्देश्य का एहसास हुआ। अपनी खुद की हाथों से कुछ बनाने का कार्य उसे एक नई दिशा दे रहा था, जो उसके विचारों के निरंतर चक्र से उसे बाहर खींच रहा था। साबुन के बेस को पिघलाने से लेकर उसे मोल्ड में डालने तक हर कदम एक ध्यानपूर्ण प्रक्रिया जैसा महसूस हुआ। वह कर रही थी, न कि सोच रही थी। लैवेंडर की खुशबू और साबुन की गर्मी ने उसे सुकून दिया और वह वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मस्त हो गई। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, माया ने अपनी ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करना सीख लिया। जब भी उसका दिमाग नकारात्मकता में गिरने लगता, तो वह खुद को एक गहरी सांस लेने और कुछ वास्तविक पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाती, चाहे वह ताजे साबुन की खुशबू हो, सुबह में पक्षियों की आवाज हो या पौधों की देखभाल करने का आनंद। उसने यह समझना शुरू किया कि उसके विचार हमेशा सत्य नहीं होते, वे बस आकाश में तैरते बादल होते थे। जैसे उसने पक्षियों को उड़ते देखा था, वैसे ही वह भी वह बोझ छोड़ सकती थी जिसे वह ढो रही थी। हर सुबह वह एक उद्देश्य के साथ जागती। सूर्योदय उसका रोज का अनुस्मारक बन गया कि हर दिन कुछ नया ला सकता है। सैरों ने उसे एक ऐसी दुनिया में शांति खोजने में मदद की जो अक्सर भारी महसूस होती थी। कला बनाना उसे उन बातों को व्यक्त करने का मौका देता जो शब्द नहीं कर सकते थे। अपने पौधों का ख्याल रखना उसे धैर्य और खुद की देखभाल का महत्व सिखाता था। साबुन बनाना एक शांत और ध्यानपूर्ण अभ्यास था जिसने उसे वर्तमान में जरा रखा। अगले कुछ महीनों में माया ने महसूस किया कि वह अधिक मुस्कुराने लगी है, हल्का महसूस करने लगी है और धीरे धीरे अपने दिमाग की आवाज को शांत करने का तरीका सीख रही थी। यह एक रातों रात बदलाव नहीं था, लेकिन हर सूर्योदय के साथ, हर कदम के साथ वह उपचार की ओर बढ़ रही थी और अंत में उसने कुछ कीमती चीज सीखी। शांति कोई गंतव्य नहीं थी, यह एक यात्रा थी जो एक साधारण क्रिया से शुरू होती थी, सुबह के उजाले को अपनाने से। Hi, so how was the movie? Don't forget to comment, okay? And if you are new to the channel, please subscribe to the channel and do give it a thumbs up if you have liked the movie. So I will be waiting for all your comments. Till then, bye.